नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाभाई और आज हम बात करेंगे स्केबीज की दवाई के बारे में कि कैसे लगाई जाती है। जब भी हमें स्केबीज की दवाई लिखी जाती है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें डॉक्टर के द्वारा मिलते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं और उससे कई बार हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो आइए हम बहुत अच्छे से समझते हैं दवाई को कैसे लगाना है। स्केबीज में मुख्य रूप से अन्य दवाइयों के अलावा स्केबीज को ठीक करने के लिए 2 या 3 दवाइयाँ विशेष रूप से लिखी जाती हैं। वो या तो इस तरह की शीशी में आती है या फिर इस तरह की कोई क्रीम होती है या फिर इस तरह की क्रीम होती है। ये परमेथ्रिन या गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर आइवरमेक्टिन नाम की दवाइयाँ होती हैं। विशेष रूप से आजकल सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो परमेथ्रिन नाम की दवाई है। जब भी इस दवाई को हम लगाते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए, स्केबीज एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत छोटे छोटे माइट्स को हम समझ सकते हैं कि बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे कीड़े जानवर जो होते हैं वो हमारे शरीर में 5-7 की संख्या में कहीं न कहीं प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से हमारे शरीर पे खुजली चलती है। तो ये जो दवाइयाँ लगाई जाती है वो गर्दन से नीचे पूरे शरीर पे एक तरह से पूरे शरीर को ढकने के लिए लगाई जाती है कि कहीं पर भी यदि ये प्रेजेंट हो तो वो ख़त्म हो जाए, साफ हो जाए और हमारी खुजली ठीक हो जाए। तब जब ये छोटे छोटे जानवर जैसे होते हैं तो आप मान लीजिए कि इसमें जो दवाई काम में ली जाती है वो भी एक तरह का पेस्टिसाइड होता है, जहर होता है, वो हमें नुकसान भी कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तो ये करनी होती है कि आपको दवाई तब लगानी है जब आपके मॉइस्चराइजर या बाकी को स्टेरॉयड एंटीबायोटिक क्रीम लगाने के बाद में आपकी खुजली थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी होती है 2-3 दिन बाद में, क्योंकि उसके पहले अगर आप लगाएंगे तो ये दवाइयाँ बहुत बुरी तरह से इरिटेशन कर सकती है, जलन कर सकती है। तो सबसे पहली सावधानी तो ये। दूसरी सावधानी छोटे बच्चों में विशेषकर हमें ध्यान रखना होता है कि मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ये एक तरह का जहर होता है, पेस्टिसाइड होता है। तो किसी भी वजह से आपको इसको मुंह में नहीं लेना है और बच्चों में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये छोटी जो शीशी आती है वो एकदम खांसी की बोतल जैसी होती है, कहीं बच्चा उसको पी नहीं ले, जहर होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरी बात, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में छोटा बच्चा होता है, साल भर से कम का दूध पीने वाला बच्चा होता है, ऐसे में जब दवाई लगाई जाए तो सावधानी ये रखनी होती है कि जब 2 दिन रात को सोते समय ये दवाई लगाई जाती है, उस दवाई को लगाने के बाद यानी कि परमेथ्रिन या गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या आइवरमेक्टिन नाम की जो दवाइयाँ हैं उनको लगाने के बाद में आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूँ, जो माइट्स होती हैं वो बहुत बार आपके जो अपने स्तन के जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, निपल्स होती हैं, उसके आसपास भी होती है, तो दवाई वहाँ भी आपको लगानी पड़ेगी। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है क्योंकि दवाई एक तरह का जहर है। दूसरी बात, जब छोटे बच्चे के लगाते हैं तो उसको आपको 2 दिन तक बाहर का दूध ही पिलाना है और उसके हाथों पर कपड़ा बांध देना, क्योंकि दवाई आपको यहाँ भी लगानी पड़ेगी, वो मुंह में नहीं ले, इसके लिए उसके हाथों पर कपड़ा बांध देना चाहिए। कोई ग्लव जैसा आप पहना सकते हैं। थोड़ी समस्या होती है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है। तीसरी चीज़ ये है कि इस दवाई की प्रॉपर डोज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर होता है कि दवाई, ये जो एक पैक में जो दवाई आती है वो 1 या 2 दिन के लिए होती है, आपको चिकित्सक बहुत अच्छे से समझाता है, परंतु हम क्या करते हैं, हमें दवाई बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि माइट जो है, स्केबीज का जो कीटाणु है वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो गर्दन से नीचे पूरे शरीर पे इस दवाई से ढकना होता है, उसकी जगह हम कई बार जहाँ खुजली होती है वहीं पर ये दवाई लगाते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, आपको बीमारी वैसे ही चलती रहती है। तो इसके लिए इसकी डोज जो है, जितनी डोज आपको डॉक्टर बताता है उतनी डोज लगा के, क्योंकि शरीर का 1-1 इंच का हिस्सा गर्दन से नीचे पूरा ढकना चाहिए, अच्छे से आपको लगाना चाहिए। आप इन छोटी मोटी सावधानियों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अंत में बताना चाहूँगा, स्केबीज कभी भी अकेले व्यक्ति को नहीं होती है। आपके परिवार में जितने लोग हैं उन सबको परमेथ्रिन, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या आइवरमेक्टिन, जो भी आपका चिकित्सक लिखता है, वो सबको एक साथ लगानी होती है।
नहीं तो एक व्यक्ति ठीक होगा, दूसरा फिर उसे थोड़े दिन बाद इन्फेक्ट कर देगा। तो इसके लिए परिवार में जितने लोग हैं सबको पूछिए, किसी को खुजली तो नहीं है, अगर है तो सबका इलाज एक साथ होना चाहिए, जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और आपको बार बार अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैंने आपको ठीक से समझा दिया होगा। कोई आपको समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।